स्टडी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने सीखा था त्रिकोणमिति टेबल की जो वैल्यूज होती है वो निकालना, और वो भी लेफ्ट हैंड रूल से। क्लियर। और इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो एक और ट्रिक होती है, वो ट्रिक नंबर 2 वो हम सीखेंगे। इससे हमें पूरी टेबल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो पूरी की पूरी सारणी बनाना हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये डिग्री पर हमें मान ज्ञात करने होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। इनको हमें इस प्रकार लिख लेना है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आरबीसी बोर्ड के बच्चे हैं, अगर वो लेफ्ट हैंड रूल वो मैंने बताया वो तो बेस्ट है। अगर वो नहीं होता है तो आप इसको जैसे आपकी कॉपी होगी उसके पीछे रफ में इसको बना लें, जिससे कि इससे 2-3 चैप्टरों में काम में आएगी। ठीक है। तो हमें एक तो ये करना है काम। फिर हमें मालूम जैसे 0 में किसी से भी डिवाइड किए हैं तो रिजल्ट 0 आता है, और 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट अनंत आएगा, अपरिमित आएगा। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। क्लियर। अब हमें सबसे पहले साइन थीटा की मान चाहिए। तो साइन थीटा की मान चाहिए तो सिंपल से सिंपल हम इसको कोशिश करें करने की। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसका अंतिम अंक जो है वो 4 है, तो हमें सभी में 4 से भाग दे देना है। इसको सभी में 4 से भाग दे देना है, और इसको एक बार हल करना है। 0 में 4 से भाग देंगे 0 आएगा, 1 में 4 से भाग देंगे 1 बटा 4 ही रहेगा, कटेगा नहीं। ये कट जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4, या जाएगा 1 बटा 2। ये नहीं कटेगा, कैंसिल नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, या जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 होता है। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेना है, यानी कि वर्गमूल। सभी जो ये मान है यहां तक आ गए, इनके वर्गमूल लेने हैं। तो वर्गमूल 0, वर्गमूल 1 बटा 4, वर्गमूल 1 बटा 2, वर्गमूल 3 बटा 4 और वर्गमूल 1। ठीक है। और ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए कि वर्गमूल 1 का मान 1 होता है, वर्गमूल 2 का मान वर्गमूल 2 ही रहता है। ठीक है ना। वर्गमूल 1 का मान वर्गमूल 1 रहता है, वर्गमूल 2 का मान वर्गमूल 2 रहता है। हल नहीं होता, जोड़े नहीं बनते, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर होने के बाद इसका वर्गमूल 3 रहेगा। वर्गमूल 4 का मान वर्गमूल 2 हो जाएगा, और वर्गमूल 0 का मान 0 हो जाता है। ठीक है। ये सवाल से देखकर हम सारे वैल्यूज लिख देंगे। वर्गमूल 0 की वैल्यू 0, वर्गमूल 1 की वैल्यू 1, और नीचे वर्गमूल 4 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। वर्गमूल 1 की वैल्यू 1 बटा में वर्गमूल 2 रहेगा, 2 के ऊपर वर्गमूल है तो वर्गमूल 2 रहेगा। वर्गमूल 3 रहेगा। ठीक है। वर्गमूल 4 का मान 2 हो जाएगा, वर्गमूल 1 का मान 1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज जो है आपको दिखाई दे रही होगी बोर्ड में, ये सारी वैल्यूज साइन वाले कॉलम में लिख देना है। इस तरह से हमें साइन की जो पांचों एंगल की वैल्यू है वो मिल जाएगी। यहां पर लिख देंगे, वहां से देख के 0, 1 बटा 2, 1 बटा वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 बटा 4, 2 और 1। यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी 0, साइन 30 की वैल्यू भी 1 बटा 2, साइन 45 की वैल्यू भी 1 बटा वर्गमूल 2, साइन 60 की वैल्यू भी वर्गमूल 3 बटा 2, और साइन 90 की वैल्यू भी 1। अब हमें कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। अब कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप इधर से इसको छिपाओ और इधर से एक अंक हटाते जाएंगे। इधर से पहला क्या 1, यहां पर 1 लिखेंगे, दूसरा वर्गमूल 3 बटा 2, उधर से बढ़ते जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे। फिर 1 बटा वर्गमूल 2, फिर 1 बटा 2, फिर 0। ठीक है। साइन और कोस थीटा की दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई।
अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यूज के लिए हमें पता सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। उदाहरण के लिए अगर हमें टेन जीरो की वैल्यू चाहिए तो थीटा 0 डिग्री रख देंगे और यहाँ पर भी साइन थीटा इज 0 डिग्री, कोस थीटा इज 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। 0 में 1 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0। तो इस तरह से एक वैल्यू हमने निकाली टेन जीरो, इस तरह से हम सारी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम एक शॉर्टकट ले सकते हैं। हमें क्या करना है, इसमें इससे डिवाइड करना है, पहले वाले वैल्यूज में दूसरी वाली वैल्यू से डिवाइड करते जाओ। 0 में डिवाइड किया 0, बात वही है, सूत्र लगाने के बाद भी ये आएगा। तो सीधा इन वैल्यूज में इन वैल्यू से डिवाइड करते जाओ, साइन वाले में कोस वैल्यू से डिवाइड करते जाओ। 1/2 वर्गमूल 3/4। अगर बट्टा में 4 संख्याएं हो, कैसे, ऐसे, तो दूसरे नंबर देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरे नंबर का एक और चौथे नंबर का एक जैसा तो कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। बचेगा क्या, 1/√3 बचेगा, ये हम यहां पर लिख देंगे। इसी तरह से यहां पर 1/√2 बटा में 1/√2 दूसरे नंबर की, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरे नंबर की चौथे नंबर की एक जैसे नंबर हो तो कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो गया, 1/1 हो गया। वर्गमूल 3/2 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर वर्गमूल 3 है, नीचे 1 है, नीचे 1 को हम दिखाते नहीं है तो वर्गमूल 3 हो गया। 1 में 0 से डिवाइड किया, 1 में 0 से भाग देंगे तो आएगा अनंत, अनंत, ये ना 1 में 0 से भाग अनंत, अपरिमित मान। क्लियर है आंसर। अब हमें किसके मान चाहिए, कोस थीटा के। जिस प्रकार हमने साइन थीटा से कोस थीटा के मान प्राप्त किए थे वैसे ही हम टेन थीटा से कोस थीटा के मान प्राप्त करेंगे। इधर अनंत है, अनंत यहां पर आएगा, फिर वर्गमूल 3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। तो इस प्रकार से हमें इधर से पढ़ते जाना है इसको और कोस थीटा के मान में कॉलम में हमें लिखते जाना है। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आ गए हैं। अब आते हैं कोसेक थीटा पे, ठीक है। और कोसेक थीटा के मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कोसेक थीटा जो होता है ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कोसेक थीटा जो होता है वो होता है सूत्र 1/sin थीटा। मतलब जो भी साइन के मान है हमें उनका रेसिप्रोकल लेना है, व्युत्क्रम लेना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। कैसे, देखिए एक मान हम निकाल के देख लेते हैं ऐसे। कोसेक 0 डिग्री का मान चाहिए, थीटा इधर 0 रख दिया, 1/, में यहां पर भी थीटा इधर 0 डिग्री रख देंगे। कोसेक 0 डिग्री बराबर आ जाएगा 1/sin 0 डिग्री का मान 0 है और 1/, में 0 होता है अनंत। तो इस तरह से कोसेक 0 डिग्री का मान आ गया अनंत, इंफिनिटी। तो यहां पर कोसेक 0 की जगह आएगा इंफिनिटी। कोई दिक्कत है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से जो भी हमारे साइन के मान है ना, देखो यहां पर 0 है, 1/, में 0 लिया तो अनंत आ गया। हमें क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे ले आएंगे, तो 2/1 को हम 2 लिखेंगे। इसी तरह से यहां पर साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, ठीक है। तो हमें साइन के जो भी मान उनको व्युत्क्रम कर देना है। जैसे यहाँ पर 0 था, इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 मान सकते हैं, 1 को ऊपर लेके 0 को नीचे ले आए, 1/0 है, 1/0 मतलब अनंत। 2 को ऊपर लेके 1 को नीचे ले आए, 2/1, 2/1 मतलब 2। वर्गमूल 2 को ऊपर लेके 1 को नीचे ले आए, वर्गमूल 2/1 का मतलब वर्गमूल 2, ठीक है। यहां पर 2 को ऊपर ले जाएंगे, वर्गमूल 3 को नीचे ले आएंगे, 2/√3। यहां पर एक का व्युत्क्रम क्या होगा, एक का व्युत्क्रम 1 होगा, 1/1 एक ही रहेगा ये तो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास किसके मान आ गए, कोसेक थीटा के मान आ गए। अब हम क्या करेंगे, इधर से इन मानों को पढ़ना शुरू करेंगे और सेक थीटा के मान हमारे आते जाएंगे। पहले 1 है, 1 लिखेंगे इधर, 2/√3, 2/√3 लिखेंगे यहां पर, फिर वर्गमूल 2, फिर 2 और फिर अनंत। तो इस प्रकार से हमारी सारणी त्रिकोणमितीय अनुपातों की मानों की सारणी हमारी तैयार है। और इस
चीज को एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रफ वर्क में, रफ कॉपी में। और रफ कॉपी में जैसे आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आपको एकदम सिंपली है आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो हमारा लेफ्ट हैंड वाली ट्रिक थी और एक ये सिंपल ये ट्रिक है। आपको जो अच्छी लगे वो आप इनमें से कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।